विल इनवाइट इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान सलीम और वो आए और वो हमसे शेयर करें कि उनका ये सफ़र कैसा रहा। डॉक्टर साहब, एसएल हम जो है ना एसएल स्केयर के नाम से जाने जाते थे। एसएल को जरा डिफाइन कर दें। सियालकोटी लेजेंड्स। आंसू नहीं रुक रहे, 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह बस कैसे रोके। देख लें, सिर्फ आपके लिए ताली लगी। ये रात 2 बजे तक अपना काम करते थे और 2 बजे के बाद भी अपना ही काम करते थे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जे तुसी यंग जवान फील करना चाहते हो तो आप उन लोगों के साथ रहो जिनके साथ आप कभी जवान थे। बिज़ाहिर नन्हे मुन्ने नज़र आने वाले ये बच्चे आज से कई साल पहले आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में, इस अज़म के साथ कि वो ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनेंगे। मुझे नहीं पता कि ये लोग बड़ा आदमी बन सके या नहीं, लेकिन ये बड़े इंजीनियर ज़रूर बने। बिज़ाहिर मशीनों से खेलने वाले ये लोग रियल ज़िंदगी में कैसे दिखते हैं, आइए हम आपको लेके चलते हैं पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर में और इनसे आपको मिलवाते हैं। ये साहब असल में तैयार हो जाएंगे तो हम आ जाएंगे। अब साहब आ नहीं, तैयार नहीं हो रहे तो मुझे बताएं मैं क्या करूं। वेलकम करके आए। सीईओ साहब आ रहे हैं। कैमरे की हमने बड़ी ट्राई की है, बड़ी ट्राई की है, लेकिन गेम है सारे बोर्ड को आगे खुद ऐसा हो पूरा ज्यादा वेट तो नहीं करना। हाफिज साहेब, माय गुडनेस, क्या हाल? थैंक यू। अंदर आ जा मेरा भरा पहले। आप साहब क्या हाल है? कैमरे नहीं आने दिए यार अंदर है, कैमरे नहीं आने दिए, नहीं कैमरे नहीं आने दिए अंदर, इधर बड़ा टाइम लगता है। इट्स मी। किलकी किधर गेम दी है? किलकी गायब हो गई है सर। क्या हाल है? सर
पढ़ा जी भुख लगी यार बड़ी। पढ़ा जी आपको मिले
हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर मोहम्मद जाहिद यूट्यूब चैनल। और वेरी एक्साइटिंग डे और वेरी इमोशनल डे। इनफैक्ट आज हमारा एक रीयूनियन था इंजीनियर्स का, और कई साल गुजरने के बाद हम सभी इकट्ठे हुए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, बेज़ाहिर ये नन्हे मुन्ने नज़र आने वाले बच्चे जो कि फुटेज में आपको नज़र आ रहे हैं, आज ये सभी किसी न किसी मुकाम पे हैं। तब से लेकर अब तक इनका कैसा सफ़र रहा और किन चैलेंजेस का इनका सामना करना पड़ा, और वो यंग इंजीनियर्स को क्या एडवाइस करेंगे, और क्या ये रीयूनियन होती रहनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हम इन पे छोटी सी चिट चैट करेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे मोस्ट बिलव्ड क्लास फेलो, ही इज़ द पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने आज की हुई है। वेरी इंटेलिजेंट और बहुत काबिल, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि जो हमारे ग्रुप में, हमारी क्लास में जो शायद सबसे ज़्यादा तरक्की की मुनाज़र जिन्होंने तय की, हम पहले उनको बुलाते हैं। एंड आपकी क्लैप्स में, आपकी तालियों के साथ डॉक्टर हाफिज अली रज़ा, इंजीनियर डॉक्टर हाफिज अली रज़ा सर। तो ये हमेशा से माशाल्लाह से बड़ी अच्छी अप्रोच थी इनकी टुवर्ड्स टेक्निकल थिंग्स, और आज पोस्ट डॉक्टरेट है। आप सब, आपका कैसा सफ़र रहा? आज से कई साल पहले आपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और उसके बाद आज माशाल्लाह से आप ना सिर्फ पोस्ट डॉक्टरेट की है बल्कि आप बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, यू आर प्रोफेसर एज वेल। तो कैसा लगा ये जर्नी, और क्यों नहीं टेक्निकल फील्ड में गए, और क्यों फिर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ तो मैं अपनी थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ, मैं एसोसिएट प्रोफेसर एज ए जॉब कर रहा हूँ माशाल्लाह। तो सेकंड चीज़ जो है कि जब हमने स्टार्ट किया था एज ए स्टूडेंट फ्रॉम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, तो इट वाज क्वाइट गुड और बड़ा हम्बल स्टार्ट था। हम लोग एज ए कोलीग सब लोग रहते हुए बैक इन 2007 जनवरी में, और मिल के हमने बड़ी यादें बनाई, और 2010 के अंदर हम सेपरेट हुए और अपना जो है प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट। तो एज ए प्रोफेशनल कैरियर आई वाज वेंट टू द टेलीकॉम सेक्टर और सर्व देयर फॉर 2 years। लेटर ऑन क्योंकि हम लोग साथ साथ, मैं MSc कर रहा था, तो MSc के जो कोर्स हमारा रिसर्च वाले उसके लिए मैं स्विच किया टू एकेडमिया। And when I went to the academia, I got a scholarship from PhD and then went to the PhD. Later on, I joined the University of Lahore as an assistant professor, and while working at the ये बड़ी एक अचीवमेंट। so I did my post-doctorate. I was director from University. And later on, 2021, I joined as associate professor at UMI Lahore. So right now I'm associate professor at UMI. उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ना, फिर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। Yeah, this is a proud moment as well. वाकई ही प्राउड मोमेंट है। और इनके साथ हमारे 1-2 क्लास फेलोज और भी हैं, बट ही डिड वंडर। और अगली नस्लों तक इंशाल्लाह ये चीज़ ट्रांसफॉर्म होगी, और ऐसे ही इंजीनियर बनेंगे और वो प्रोग्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट हम बुलाते हैं, वो मेरे अपने ही सिटी से थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि किसी ने सियालकोट से ज्वाइन किया था हमारी क्लास को, और फिर बड़ी अच्छी मेमोरीज रही, और आज भी मैं उनके साथ रहती हूँ। इनफैक्ट फैमिली रिलेशन है। तो उनका ये सफ़र कैसा रहा, और ऑब्वियसली उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद छोड़ा नहीं, अपनी एजुकेशन को जारी रखा, और आज एक बहुत बड़े ओहदे पे हैं। सो आई विल इनवाइट इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान सलीम, और वो आएँ और वो हमसे शेयर करें कि उनका ये सफ़र कैसा रहा। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है। ये जोड़ी हमेशा से मशहूर थी क्योंकि ये सियालकोटी जोड़ी थी। क्या बात। तो डॉक्टर साहब कुछ बताएं। हमारा जो है नेम था, जो वो SL, हम जो है ना SL स्केयर के नाम से जाने जाते थे। SL को जरा डिफाइन कर दें। सियालकोटी लेजेंड्स। तो ये हम जो है ना, हमारा एक SL स्केयर के नाम से हमारा एक वो चलता था, और लोग जो है वो आज तक जो है इस जोड़ी को जो है ना पसंद करते हैं। और एक और चीज़, करण अर्जुन की जोड़ी थी ये। एक और चीज़ जो मैं बताऊंगा, और बिल्कुल सही इन्होंने बताया कि फैमिली टर्म्स भी हैं, और ये वाहद बंदे हैं। मैं इनको कहता हूँ कि ये मेरे डोपामीन बूस्टर हैं। मोहब्बत है इनके साथ बात करके जो एनर्जी का लेवल जाता है वो बता ही नहीं सकते हम। तो डॉक्टर साहब, ये सफ़र आपका कैसा रहा? इंजीनियरिंग के बाद फिर आगे पढ़ना, फिर डॉक्टर तक पहुँच जाना, ये कोई मोटिवेशन थी इसके पीछे क्या?
इसमें मैं एक चीज़ सिर्फ ऐड करना चाहूँगा, बताऊँगा कि इसमें मोटिवेशन थी मेरे फादर की। वो एजुकेशन से थी, वो एजुकेशन सेक्टर से हैं और डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं। उन्होंने कहा जी कि आप जो है अपनी एजुकेशन जो है वो प्रोफेशनल लाइफ के साथ आप एजुकेशन भी मतलब जारी रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वर्क इन जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट नाउ, और पीएचडी भी है, और एडमिन में बाहर बन रहा हूँ जो कि पीएचडी भी है और इंजीनियर भी है। वी आर प्राउड ऑफ यू। तो थैंक यू मुझे लगा याद नेक्स्ट मैं उनको बुलाऊंगा जो सबसे ज़्यादा, जिनको थीटा कहा जाता है यूनिवर्सिटी में, जो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले थे और सबसे पहले जो असाइनमेंट बनाते थे और जिन्होंने टॉप किया था, जो कि हमारे सेशन के टॉपर भी थे और आज भी माशाल्लाह वो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। और ये जो लोग ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं ये यूजली कोई प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं आते, बल्कि वो एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं और क्यूरिकुलम में आते हैं। तो ये सर्विंग इन यूटी लाहौर, और वहाँ पे वो एज एन एपी हैं, और उनकी रेपुटेशन मेरे तक थ्रू सम रिसोर्सेज पहुंची कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मुझे वो बातें याद आ गई कि उस वक्त भी वो सबसे पहले असाइनमेंट बनाते थे, आल्दो कि वो किसी को देते नहीं थे। सो हम इनवाइट करते हैं इंजीनियर रिजवान साहब को कि वो आएँ और प्लीज़ वो शेयर करें कि उनका जर्नी कहाँ तक पहुँचा और उन्होंने फिर कैसे चूज़ किया आगे पढ़ने पढ़ाने को। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया ताहिर भाई, आपने एक बड़ी अच्छी गेट टुगेदर का अरेंज किया एंड वी आर वेरी प्राउडफुल। थैंक यू। बुलाया, मेरी आंसू नहीं रुक रहे। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह बस कैसे रोके, बट इट वाज अ वेरी वंडरफुल जर्नी एंड आई एंजॉयड विद माय कलीग्स एट अलॉट and special thanks to all those who traveled alone from Sialkot, from Multan, from Jang, from Islamabad for such a wonderful get together, and thank you Zahid sahab, थैंक यू वेरी मच। may God bless you। थैंक यू। तो ये नब्बी तुली गुफ्तगू वही कर सकता है जो हमेशा से टॉप करता आया था, और हमारा बड़ी मुश्किल से कोई C+ आता था, B आ जाता था, इनके हमेशा A+ आते थे। आज भी ये लोगों को A+ ग्रेड ही दिए जा रहे हैं। इसके बाद मैं इनवाइट करूंगा, मैं उनको आज भी वन ऑफ दी मोस्ट टैलेंटेड गाय समझता हूँ। मुझे आज तक कंप्यूटर लैंग्वेज की समझ नहीं आई। हमें आर्कट से इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया, फेसबुक से पहले आर्कट होता था। हमें टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया, और मेरी ये समझ से बाहर है कि यूनिवर्सिटी के पहले दूसरे सेमेस्टर में ही C++ लैंग्वेज थी और इस तरह की कंप्यूटर की लैंग्वेज थी, उनमें वो एक्सपर्ट। सर हमें तो आती नहीं थी। अब प्योर जीनियन गाय, और मिलते हैं, आप पूछते हैं कि आज वो किधर है। बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं और सभी को लगता था कि वो ज़िंदगी में किसी बड़े मकाम पे ज़रूर पहुंचेंगे, और वो पहुंचे। तो मैं इनवाइट करता हूँ एजाजुल्लाह खान साहब को कि वो आएँ और वो बताएं कि उनका ये जर्नी कैसा रहा और वो आजकल क्या कर रहे हैं। मोस्ट टैलेंटेड गाय इन माई क्लास, मुझे लगता है कि अब तक वो सबसे ज़हीन आदमी। सर शुक्रिया जाहिर, ये एक खूबसूरत महफिल आपने सजाई, और बहुत अरसे के बाद स्पेशली आप लोगों का तो कुछ ना कुछ गेट टुगेदर आपस में मुलाकात होती रहती थी, लेकिन मैं कई दोस्तों से तकरीबन 15 साल के बाद मुलाकात हो रही है, 10 साल के बाद हो रही है। तो जहाँ तक जर्नी की बात है, जर्नी बहुत अच्छी रही। जैसे यूनिवर्सिटी में आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा, उसमें हंसी मजाक भी चला, पढ़ाई की बातें भी हुई, कोडिंग की जो बात थी, कोडिंग हमेशा से मैं आज भी सरप्राइज हूं। हाँ, सही कह रहे हैं, आपको हमेशा से बहुत अच्छी आती है कोडिंग जो है ना, बाद में भी जारी रही, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैं फेस्को में जॉब कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ माशाल्लाह। ही इज एक्सियन इन फेस्को, और ये सभी आप लोगों को पता है बड़ी सीनियर पोजीशन होती है। वहाँ पर भी हमने यही किया है कि ग्रेड्स एंड ट्रांसलेशन जो है वहाँ पर ज़्यादा टेक्निकल काम को ही चूज़ किया है। और जाहिद साहब के लिए एक दफ़ा मैं फिर कहूँगा, नेक तमन्नाएं हैं, इसी तरीके से महफिलें करते रहें और मुस्कुराहटें भी खेलते रहें। और सर थैंक यू वेरी मच, आप आए और 4 चांद लगाए आपने महफिल को। थैंक यू। इसके बाद मैं इनवाइट करूंगा, हमारे जितने भी ये जो सर्किट्स बनते थे, हमारे जितने भी जो प्रैक्टिकल्स होते थे, वो एक ही बंदा बनाता था। आल्दो के एक और भी थे, लेकिन ज़्यादातर यही बनाते थे।
मैं आज भी ये समझता हूँ, मैं सभी को ये मैसेज देता हूँ कि अगर किसी ने एफएससी किया तो शायद टेक्निकली इतना स्ट्रांग ना हो जितना एक डिप्लोमा करने के बाद इंसान स्ट्रांग होता था। ये डिफरेंस हमेशा ही रहा। ये हमेशा हम शायद थ्योरेटिकल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते थे और बड़े अच्छे नंबर आ जाते थे, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात होती थी तो लैब में सबसे पहले जिसका प्रैक्टिकल होता था, सबसे पहले जो असाइनमेंट कंप्लीट करता था वो 2 लोग थे हमारे में, और दोनों ने डिप्लोमा किया हुआ, तो वो बहुत उनकी ग्रिप थी। आज भी वो लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में टेक्निकल फील्ड में उन्होंने ज़्यादा एक्सेल किया, और हम में से बहुत सारे मैनेजमेंट में आगे। अब लेकिन जिन लोगों ने प्योर टेक्निकल जॉब की वो उन दोनों में से हैं, और स्टार्ट भी उनका टेक्निकल था और आज भी वो प्योर टेक्निकल जॉब कर रहे हैं, और शुरू से वो टेक्निकल के। तो आई वुड इनवाइट हाफिज सगीर साहब, माशाल्लाह से वो हाफिज भी थे। तो हाफिज साहब थैंक यू वेरी मच कि आप आए, और आप ये बताइए कि डिप्लोमा करने के बाद कभी आपने ये सोचा था कि आप इतने बड़े इंजीनियर भी माशाल्लाह से बन जाएंगे, और कैसा सफर रहा ये वाला? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सबको खुश आमदीद। आई एम स्पेशल थैंकफुल who worked for this ceremony, and let us have a get together here. It's a very beautiful place. साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं, तो आपकी वजह से ये सब अच्छा हुआ ना, वरना आते तो कैसे होता? By the Almighty God gift, we are successful, and we want to remember our friends, we want to remember our college, we want to remember our universities, but it was a grateful reunion. So thank you so much for all. तो आप साहब का मैं आपको बताऊं कि ही इज़ द ओनली गाय, ही इज़ द ओनली इंजीनियर इन आवर क्लास जिन्होंने हमेशा अपना कैरियर सोलर से स्टार्ट किया, और आज भी ये सोलर में है। तो मैं इनको ये कहता हूँ ये सोलर के बेताज बात से Solar, not in only solar, but also in advanced irrigation like over the globe. माशाल्लाह। So I don't want to introduce something like a professional products and etc. But it's a global advanced product. लेकिन आप जिद्दत से अटैच हैं आप साहब, सोलर आजकल सोलर है। Thank you very much because बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि वो भी माइक पे आए, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। थैंक यू वेरी मच। बहुत मैं कहता हूँ कि जिसकी सबसे अच्छी पर्सनैलिटी थी, और वेल ड्रेस्ड थे, और टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग थे, इलेक्ट्रॉनिक्स में उनको काफ़ी ग्रिप थी। तो मैं इनवाइट करूंगा इंजीनियर हामिद गुलजार साहब को। उन्होंने काफ़ी एक्सेल किया टेक्निकल फील्ड के अंदर, और मज़े की बात यह है कि वो एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए टेस्टिंग इंजीनियर भी रहे हैं, जो कि एक बड़ी प्योर और टेक्निकल जॉब होती है। तो हामिद साहब आपका एक तो थैंक यू वेरी मच कि आप आए स्पेशल टाइम निकाल के। कैसे आपका शुक्रिया, आपने ये इवेंट अरेंज किया। आफ्टर लॉन्ग टाइम ये गैदरिंग हुई है, कुछ ऐसे दोस्त हैं जैसे प्रकाश साहब, उनको मिलने का बड़ा दिल था। ये सारा कुछ राज साहब की वजह से हुआ। तो आप ना आते तो ये कभी भी इतना सक्सेसफुल बड़ा ये सिर्फ एक मैसेज है दोस्तों के लिए कि जब भी इस तरह की रीयूनियन भविष्य की लाजमी है, लाजमी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्त खुशी और गमी में हमेशा साथ इंटरेक्ट में हमेशा मेरे बस दैट्स इट साथ। टेक्निकली कैसी जा रही है लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ? प्रोफेशनल इट्स वेरी परफेक्ट। आई एम ओनिंग माई ओन कंपनी। माशाल्लाह, हमारी कंपनी ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बस अल्टीमेट यही है कि मैं ये चाह रहा हूँ दोस्तों के पास खुशी और गमी में मिलने का कोई ना कोई बहाना होना चाहिए। मसरूफ़ हर कोई है, लेकिन ये नहीं कहे कि जी मैं मसरूफ़ हूँ, मैं वहाँ पे हूँ। टाइम निकालना चाहिए। थैंक यू अगेन। थैंक यू। नेक्स्ट हम इनवाइट करते हैं हमारे बहुत ही प्यारे क्लास फेलो जो कि हमें छोड़ के चले गए थे इंजीनियरिंग के पहले ही साल के बाद, मतलब ग्रेजुएशन के पहले ही साल के बाद उन्होंने सर्विस की सारी अपनी सऊदी अरबिया में, और अब वो स्पेशल हमारे इनवाइट करने पे आए हैं। तो हम उनसे बात करते हैं कि उनका ये कैरियर कैसा है। थैंक यू वेरी मच। ये स्पेशली सऊदी अरबिया से हैं हमारे लिए। तो इकबाल भाई कैसा लगा आपको ये? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और असगर शरीन का, इसने ये मौका फराहम किया कि हम अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात करें। तो ये जो यूनिवर्सिटी के बाद ये पहली एक अच्छी फॉर्मल मुलाकात है जो 15 साल बाद होती है। इसकी बहुत ज़्यादा थैंक यू राहत का काउंसिल से ये हुआ। और सऊदीया में सबसे पहले चला गया था अपने क्लास फलों में से, बहुत जल्दी चले गए थे, और जब से सऊदीया में नहीं हुई। और मेरा सब दोस्तों के लिए मैसेज है कि आप चाहे यूनिवर्सिटी में A1 से जॉब करें या 1 साल बाद जॉब करें, आपकी मंजिल जो है वो तय होती है।
आपने बस मेहनत करनी होती है और आपको इंशाल्लाह मंजिल मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि अल्लाह ने लिखा होता है किसने ज़िंदगी में क्या करना है, और किसी न किसी के लिए अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होता है। जिसका रिस्क बाहर है तो किसी का पाकिस्तान में है, ये कुदरत के फैसले हैं, लेकिन आपका अच्छा अजर नहीं रहा माशाल्लाह। थैंक यू। मैं इनवाइट करूँगा बहुत ही प्यारे क्लास फेलो, और मैं ये बात सभी को बताना चाहूँगा कि मेरा जो यूनिवर्सिटी का थीसिस था उस सारे का सारा इन्होंने किया था। मैं आज बता रहा हूँ ये सभी को, दैट वाज कंडीशन मॉनिटरिंग ऑफ कैपको पावर प्लांट। मैंने उसमें कुछ नहीं किया था, ऑल क्रेडिट गोज टू हिम, और उन्होंने किया, सभी को उनकी मेहरबानी है। उन्होंने मेरे साथ अपना ग्रुप मेंबर बनाया, और आज भी हमारे उस्ताद हैं इंजीनियर जिशान साहब। आई एम प्लीज Please come forward. वन ऑफ द टीचर्स सारा क्रेडिट जो है वो जाहिद को जाता है कि जो इवेंट अरेंज किया है, मेरा ख्याल है शायद मुमकिन ना था, सिर्फ उसकी मोटिवेशन की वजह से मुमकिन है। तो मेरा नाम जिशान है। और आपका कैसा रहा सफर? आपने कुछ देर बाहर और फिर पाकिस्तान में, वो एक मिक्स कैरियर रहा आपका। बिल्कुल अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी पे डिपेंड करता है। अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो मेरा ख्याल में जाना चाहिए, हर इंसान को ट्राई करना चाहिए अपनी फ्यूचर के लिए। आई एम पार्ट ऑफ इंडस हॉस्पिटल नाउ एंड आई एम वर्किंग एज अ मेडिकल मैनेजर। और जो मैं अपने इंजीनियर्स बन रहे हैं उनके लिए मैसेज ये दूंगा, इंजीनियरिंग बहुत अच्छा फील्ड है, ब्यूटीफुल फील्ड है, इसके अंदर बहुत ग्रोथ है अगर आप अपने आप को मॉडर्नाइज करके चलें। यानी अभी कुछ लोग कहते हैं, ये परसेप्शन है कि एआई शायद इंजीनियरिंग को रिप्लेस कर देगी, बट ऐसा है नहीं। जो इंजीनियर्स हैं अगर वो एआई को अडॉप्ट कर लें और अपने आप को उसके साथ इंटीग्रेट कर लें तो मेरा ख्याल में इससे अच्छा पैचअप नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है स्पेशली फॉर द यंग इंजीनियर्स, और ये हमेशा से ही ऐसे ही है। मोस्ट टैलेंटेड गाइस, थैंक यू वेरी मच। अब मैं इनवाइट करूँगा सबके चहीते, सबके भाई और सभी के लिए असाइनमेंट बनाने वाले, स्पेशली फॉर गर्ल्स। सभी लोग बहुत काबिल थे। आज माशाल्लाह से वो पीएचडी डॉक्टर हैं और किसी यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर वो पढ़ा भी रहे हैं, और मुझे उम्मीद थी कि मंजूर तुम ज़िंदगी में ज़रूर आगे जाओगे, तो मंजूर को बुलाते हैं। एक तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, और वेरी लवली पर्सन माशाल्लाह। देख ले, सिर्फ आपके लिए ताली लगी। अच्छा, बाकी इवेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, गेट टुगेदर बहुत अच्छी हुई, लेकिन जाहिद की पुरानी एक मामला है कि जिसकी वजह से ये पर्सनल मैसेज के थ्रू कम्युनिकेशन ज़रूर रखता है, लेकिन इवेंट्स पे बहुत रियली इनवाइट करता है, और अगर उनको इनवाइट कर ले तो फिर हम लड़कों मैंने अफ्तारी पे इनवाइट किया था, वो आज तक कंट्रोवर्शियल है मंजूर भाई। बिल्कुल है, और आज आपने हम सारों को किया, उनको किया ही नहीं। मेरी अप्रोच ही नहीं है, ना थी कभी शायद सीआर भी इसलिए अगर वो देख रही हैं तो उनको आना चाहिए, और अगले साल फिर अरेंज करेंगे। दूसरा पार्ट अली की वालदा हम मिस कर रहे हैं वैसे, अल्लाह उनको सेहत दे, और वो हमारे सीआर से हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आप सुन रहे हैं अली साहब तो हम आपको मिस कर रहे हैं, और किसी किस्म की ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। बाकी ओवरऑल इवेंट बहुत अच्छा रहा, गेट टुगेदर बहुत अच्छी रही। इन द एंड एक जो मैसेज है, जिशान ने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया था कि इंजीनियर्स एआई के साथ इंटीग्रेट हों तो एक बहुत ज़बरदस्त पैकेज बनेगा, नो डाउट अबाउट इट। दूसरा ये है कि हमारी जितनी यूथ है दे आर गोइंग फॉर ईजी अर्निंग, तो आप अगर शुरू में थोड़ा स्ट्रगल कर लो 2-1 साल 3 साल में, तो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, एंड डेफिनेटली देन यू कैन शो ऑफ योर अचीवमेंट्स जैसे हम लोग हैं। इट टुक अस क्वाइट अ वाइल, हमें 10-15 साल लगे to get to the position where I am serving as a associate professor and head of postgraduate studies in period। तो ये स्टेज पे आने पे टाइम लगता है, लेकिन दिस इज अ सस्टेनेबल पोजीशन वेयर वी आर राइट नाउ, इंस्टेड ऑफ द सोशल मीडिया एंड इजी मनी जो बिल्कुल उसको अवॉइड करना चाहिए हमारी यूथ को, और इन सस्टेनेबल अप्रोचेस को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। ठीक है, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच मंजूर साहब आपके आने का। सो अब मैं इनवाइट करूँगा मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, और यूनिवर्सिटी में मेरे बड़े क्लोज दोस्त थे, बड़े गहरे दोस्त थे, एंड थैंक यू वेरी मच टू वकास नदीम, जिन्होंने मुझे पोइट्री से इंट्रोड्यूस करवाया। और आज मुझे पोइट्री जो मैं करता हूँ या मैं जो सुनता हूँ या मुझे अदब से अगर कोई अटैचमेंट है तो इट्स ओनली ड्यू टू मिस्टर वकास नदीम। अगेन वेरी टैलेंटेड बॉय, और आज भी माशाल्लाह से वो एक बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे अहदे पे हैं। तो एक तो थैंक यू मच, ही केम ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद टू अटेंड दिस सेरेमनी, और हमेशा से टैलेंटेड थे, और उनको मिलकर हमेशा ही अच्छी वाइब्स आती हैं, लिटरेचर की वाइब्स आती हैं, पोइट्री की वाइब्स आती हैं, और मज़हब
इसके करीब करने में भी इनका काफ़ी रोल था मुझे, और काफ़ी सपोर्ट रही। मेरी नमाज़ें इन्होंने ठीक की और मुझे डिफरेंट ऐसी जगहों पे लेके जाते थे जहाँ पे मजहबी एक्टिविटी होती थी, अभी भी हैं वैसे। अच्छा, तो इज मिस्टर वकास नदीम, और कैसा सर, एक तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, शुक्रिया। और यंग इंजीनियर्स वेट कर रहे हैं आपका कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये गैदरिंग अरेंज की। तो कासनदी मेरा नाम है जी। जहाँ कैरियर की अगर बात करूँ तो कॉर्पोरेट सेक्टर से हूँ मैं सीनियर। यूनिवर्सिटी की जो अगर यादों की बात करें वो बहुत ज़्यादा हैं। वो जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यंग तो बहुत बहुत यंग इंजीनियर्स के लिए कोई मैसेज अरेंज किया। यंग इंजीनियर के लिए आपका कोई मैसेज, जो लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो लोग इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, जैसे दिशान ने बात की कि AI टेकअप कर लेगा, आपको क्या लगता है स्टिल इंजीनियर्स का फ्यूचर है पाकिस्तान में? यंग इंजीनियर्स के लिए जैद भाई जो है कि एक तो सही कंसेप्चुअल वो अपनी स्टडी करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनको परेशानी होने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि इंजीनियरिंग का बहरहाल स्कोप है, ऐसी कोई बात नहीं है। फील्ड ऊपर नीचे होते रहते हैं। इलेक्ट्रिकल का भी कोई ऐसी बात नहीं है, स्कोप नहीं है। आजकल ऊपर नीचे हुआ है, कंप्यूटर का थोड़ा सा अप हुआ है, लेकिन अपने स्टडी को फोकस करें। जो डायरेक्शनल रहे हैं एंटरटेनमेंट वो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अगर वो फोकस रहते हैं अपने स्टडी के साथ, कैरियर के साथ, तो प्रोफेशनल कैरियर में मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होने वाला। बाकी जो लोग इंजीनियर कर चुके हैं, थोड़े से ज़्यादा टाइम हो गया, तो उनके लिए मैसेज ये है कि जैसे हमने गैदरिंग की है ऐसी गैदरिंग उनको अरेंज करनी चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ सा हमारा फील्ड है, मशीनों के साथ लेना देना है। ऐसे लाइफ स्टाइल के साथ अगर ये गैदरिंग ना हो तो मैं समझता हूँ ठीक है। ऐसी गैदरिंग बहुत ज़रूरी है कि आपको रिफ्रेश कर दें, हमारी पुरानी यादें रिफ्रेश की करेंगे। इस टाइम हम ऐसा नहीं है कि हम इधर हैं ओवर टू मून, ये हम कोई सालों पीछे इस टाइम ऐसे लग रहा है कि हम 2025 में नहीं है कि पिछले किसी साल की कोई ठंडी रात है जिसमें हम कोई हॉस्टल की सड़कें हैं या कोई मेस के बाहर हैं या बस गपशप हो रही है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि मुझे पोइट्री से एक्चुअली इंट्रोड्यूस करवाने वाले ये थे, लिटरेचर से, और ऑफकोर्स मज़हब के काफ़ी करीब लेके आए। नो डाउट यूनिटी में हमारी बहसबाजी में हमने पार्टिसिपेट बड़ी मेमोरीज हैं जी। हम सरगोदा की लड़कियों से आ रहे थे सेमीफाइनल में, बार ये पार्ट वो था, वो भी तुरंदाजी हुई थी, तो फिर हम आ रहे थे। बहसबाजी हमारी अच्छी रही। मैं ये चाहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट है, कोई अच्छी सी एक मैसेज चला जाए थ्रू शेर पोइट्री के थ्रू, कोई अच्छी सी पोइट्री जो लोग आपको देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैंने उनको बताया कि आप लिटरेचर के बहुत करीब हैं, कोई अच्छी पोइट्री हो जाए, कुछ अच्छी लाइन्स हो जाए, तो चलो सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा और हमारी भी एक मेमोरी बनेगी। अपने ही कोई एक दो शेर सुना रहे हैं, अपने सुना। दिल धड़कने का फलसफा क्या है, यानी आहट का फलसफा क्या है, दिल धड़कने का वाकया क्या है, यानी आहट का फलसफा क्या है। आसमां दूर है ज़मीन से बहुत, आसमां दूर है ज़मीन से बहुत, चल पड़ो तो ये फासला क्या बात है, इस कदर हो गए हो क्यों खामोश, कुछ तो कहिए कि माजरा क्या। आला बहुत आला, थैंक यू वेरी मच वकास भाई, शुक्रिया आपका स्पेशली इस्लामाबाद से आने के लिए फॉर द ऑर्गेनाइजिंग। आई एम थैंकफुल टू बोथ द होस्ट। So I'm inviting a most beloved person. Second organizer of this event, Mr. Azfar. Not second, he is actually the first organizer. और ये इनकी मोटिवेशन के बारे में मैं बताते चलूँ कि ये मेरे रूममेट रहे हैं। आपको फख्र होना चाहिए कि आपके रूममेट रहे हैं। मेरे रूममेट होने के बाद इन्होंने ऐसी गैदरिंग की है, हमने इनका शुक्रिया अदा करते हैं। नो डाउट ये असफर का बहुत रोल था जी। शुक्रिया जी। इनफैक्ट बीच में तो प्रोग्राम कैंसिल होने की तरफ था, बट उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने कहा नहीं जाहिद भाई करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए।
सो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम और वन ऑफ द बैक बेंचर्स, लेकिन उतना ही प्रैक्टिकल लाइफ में आगे गए, उतना ही ज़्यादा एक्सेल किया। क्लास में हमेशा लेट आते थे, लेकिन ये आपको पता है ना, जो आमिर खान भी 3 इडियट में लेट ही आता था, जो लेट आते हैं लोग पता नहीं क्या उतने एक्सेल करते हैं माशाल्लाह। जी इज सर्विंग एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन अ लीडिंग टेक्सटाइल कंपनी, और मेरी चूँकि डिस्कशन होती रहती है तो टेक्निकली माशाल्लाह से बहुत साउंड है और बड़ा विजन है उनका, और जहाँ टेक्निकल इतना विजन है वहाँ दोस्तों को इकट्ठा करने में भी बहुत ज़्यादा रोल है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि मैं तो जस्ट शायद फ्रेंड एंड में हूँ, सारी एफर्ट अजमल साहब ने की और इन्होंने सभी लोगों को इंडिविजुअली फ़ोन किया, और याद है बीच में मेरी तो तबीयत ठीक थी, मैंने कहा यार पोस्टपोन करते हैं, इस साइड के नहीं जाहिद भाई इसको करना ही करना है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम और ही इज़ द लवली पर्सन। एंड एक और चीज़ ऑन अ लाइटर नोट, बट इट्स अ फैक्ट, ये ही इज़ द ओनली आप फ्रेंड के जिनकी भी शादी नहीं हुई, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के जल्दी जल्दी हो शेख साहब की शादी, और ये हम सभी आए और वहाँ पे इंशाल्लाह 15 डालें और एंजॉय करें। तो आप लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि सर की शादी की सारों ने दुआ करनी है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, तो हम सभी को बड़ा ना वेट है अजमल साहब की आपकी शादी। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा कि वी ऑलवेज ट्राई टू गेट टुगेदर और एज मैक्सिमम एज वी कैन, बट हमारी जो है प्रोफेशनल और पर्सनल इंगेजमेंट्स की बेसिस पे हमें बहुत कंस्ट्रेंट्स होती, मतलब वी ऑलवेज फाइंड डिफ़िकल्ट टू कैच अप। और 2025 में हमने स्टार्ट द 25 जाहिद, मैंने और कुछ हमारे बाकी फेलोज ने दे शोज देयर इंटरेस्ट कि हमें इसको 2025 में वी हैव टू सेट द कि हम इसको एनुअल मीटअप के तौर पे ऑलवेज वी रिमेंबर एंड वी विल कंटिन्यू दिस गैदरिंग। इसमें जैसे जाहिद ने बताया मेरी एफर्ट्स है, उससे कम एफर्ट जाहिद की नहीं है, बाकी लोगों ने इसमें एफर्ट की है और दे स्पेंड ऑलमोस्ट अ डे फॉर दिस इवेंट। वी आर वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू ऑल एंड केम फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। यस और इट वाज नॉट इजी कि आप इस चीज़ को, बट दैट वाज अ स्पेशल इवेंट एंड वी वांट टू रियली मेक इट हैपन एंड इट हैपेंड थैंकफुली। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बीइंग इंजीनियर हम अपना एक मेमोरेबल टाइम फ्रॉम द पास्ट और हमारा जर्नी वी स्पेंड टुगेदर इन एवरी थिक एंड थिन, हमने बहुत अच्छा जर्नी, बहुत उसमें हमारा एक लाइक स्ट्रगलिंग पार्ट भी था, एक फन था, एक जॉय था। तो वी ऑलवेज कनेक्टेड विद ईच अदर एंड वी विश वी विल कीप इट अप ऑलवेज टू कनेक्ट ईच अदर, टू केयर ईच अदर एंड टू लव ईच अदर। Lots of love for all you guys. We'll miss you. Whoever cannot join us, उनके लिए हम बहुत सारी बेस्ट विशेस। लास्ट में मैंने कुछ कहना है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आप आ जाएं, ज्वाइन करें मेरे डॉक्टर। और मैं ये मैसेज सभी को देना चाहूँगा कि यार ज़िंदगी में एफर्ट करें, मेहनत करें और कहीं ना कहीं आप ज़रूर पहुँचेंगे। आइदर आप इंजीनियरिंग में हैं, मेडिकल में हैं या किसी फील्ड में है, आप एफर्ट करें और अल्लाह ताला कहीं ना कहीं आप लोगों को जरूर पहुंचाएगा। लास्ट में आपकी इजाज़त से मैं कुछ अगर कहूँ कि एक है हमारे फरहान ताहिर साहब, उनको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली। तो ये जी आप फरहान जी, we understand your issue but that was genuine for anyone। और इसमें be literally honest, मैं ये कहूँगा कि यार it's incomplete without you। Yes। और for अली को भी काफी as a CR we also miss a lot। तो Farhan, I hope you will be with us very soon। Yes। Very next gathering, same with energy, with love and with all that stuff we are having today। सो खुश रहें, खुश रखें और खुशियाँ बांटते। थैंक यू वेरी मच। Thank you। सो मैं अब इनवाइट करता हूँ हमारे साउदर्न पंजाब से एक बहुत ही स्वीट पर्सन और बड़े अच्छे शख्स। मुझे आज भी याद है कि मैं इनको ये कहते थे, इनके साथ हमारे एक और दोस्त होते थे, वी आर मिसिंग यू मिस्टर मालू, असद मालू। तो वो क्या कर, मैं इनको कहता था यार आप लोग ना ये बस सराइकी बोलते जाएं, मैं सुनता जाता हूँ, इतनी अच्छी इनकी बोली है। और आज तो पता नहीं वो सराइकी बोलेंगे कि नहीं। और ये रात 2 बजे तक अपना काम करते थे और 2 बजे के बाद भी अपना ही काम करते थे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो मैं उनको बुलाता हूँ कि वो प्लीज आए और आके बताएं कि उनका ये कैरियर कैसा रहा। ये आज भी अपने काम पे थे।
2 बजे के बाद ज़्यादा अच्छा काम करते थे, जब सारे सो जाते थे। हाँ ठीक है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जाहिद साहब कि आपने बहुत अच्छा एक इवेंट एक ऑर्गेनाइज किया, उसमें हमें अपनी प्रीवियस मेमोरीज से रिवाइव करने का मौका मिला। बंदा डिफरेंट फेजेस से गुजरता है यूनिवर्सिटी कॉलेज टाइप से, लेकिन जो यूनिवर्सिटी की मेमोरीज आई थी सो वो आपके साथ ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग रहती हैं। यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपके साथ इंजीनियर्स तो डिफरेंट टेक्निकल इशूज़ पे भी हमारी डिस्कशन आपस में फ्रेंड्स में रहती है। तो ये एक अच्छा मौका मिला जिससे हमने फ्रेंड्स आफ्टर लॉन्ग टाइम हम देखा हुआ है। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक कि आपने एक अच्छी गैदरिंग की। तो बाकी एज इट इज़ बाकी जो रात 2 बजे के बाद वही अच्छा वही जिंदगी में आपको आगे लेके गया। 2 बजे से पहले वाला तो कुछ नहीं था। नहीं, मैं तो मैसेज तो नहीं था करता, क्योंकि सो मेरा सभी के लिए मैसेज है कि इस तरह की गेट टुगेदर्स होती रहनी चाहिए, इस तरह के रीयूनियन होते रहने चाहिए। आपकी ज़िंदगी की थकावट उठती है और आपकी मेमोरीज बनती हैं, जो आपकी पास मेमोरीज थी वो रिवाइव होती हैं। सो अगर आप लोगों के भी दोस्त हैं जिनके साथ आप लोग पढ़े हैं, तो मेरा मशवरा है कि आज ही उनको कॉल करें और एक गेट टुगेदर अरेंज करें। फिर मुझे बताइएगा कि ये कितना अच्छा एक्सपीरियंस है और कितना अच्छा आप फील करते हैं। जैसे मैं ऐसे फील करूं जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूं। तो ये कहते हैं ना, आप वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, जिसके साथ बीत रही होती है उसे ही पता होता है, या जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है उसे ही पता होता है। तो जो मैंने आज फील किया, जो मेरे दोस्तों ने फील किया, वो आप लोग भी फील कर सकते हैं। सो अभी फ़ोन में लाएँ, अपने सभी दोस्तों से रब्ता करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारी तरह आप लोग भी इंजॉय करें। थैंक यू। So finally he has joined us, the most active person in our university. और जब वो दौर जब हमें सोशल मीडिया का पता भी नहीं था, तो he was the most active person at that time और we were missing him and finally we catch him in ठोकर न्याज बेग। और ये स्पेशली आए हैं all the way from साहिवाल और तो फॉरेन डेलीगेशन आई थिंक आया हुआ था, तो he was the main focal person there। और आई एम हैप्पी कि वो आए हैं और उन्होंने ज्वाइन किया है। और इट्स 1:15 AM, तो ये रात के कोई 1:30 बजे हैं, 1:15 बज गए। तो इस तरह आना और ये वाकई एक खुशी की बात है कि अगर एक प्लान रीयूनियन था तो उसमें फाइनली ई पार्टिसिपेट। तो भाईजान शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, देखो if you want to feel young, so you have to be with the people when you were young. Yes. तो दूसरी Crux of the reunion। चलो उर्दू में मैं बता दूं। हाँ, मैं कहना चाह रहा ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ यंग जवान फील करना चाहते हो तो आप उन लोगों के साथ रहो जिनके साथ आप कभी जवान थे। यार बहुत बड़ी बात कर दी है, बाबा रणछोड़ दास ने भी ये बात नहीं की थी जो इन्होंने बात करके यार। और आपकी तो जवानी उमड़ रही है अभी भी। मैं नहीं मानता। माशाल्लाह। अगर ये कह रहे हैं तो मुझे खुश फहमी की एक नई दुनिया में मुब्तला कर ओके कर रहे हैं।